हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम समझते हैं हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल टर्बो सी प्लस प्लस इन विंडोज़। पहले थोड़ा टर्बो के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज दिस। टर्बो सी प्लस प्लस इज ए सिंगल लैंग्वेज कंपाइलर एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर सी प्लस प्लस। ठीक है, इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज, can be downloaded from any website. More than one websites are available to download and install Turbo C++. आगे देखते हैं। The first release of Turbo C++ was released in May 1990. Version 1.0 running on MS-DOS computers. ठीक है, द लेटेस्ट वर्जन की बात करते हैं और जो फीचर्स हैं इसके। IDE इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड कराता है, इम्प्रूव्ड साउंडलेस है और मेक एडजस्ट एंड टेस्ट डोस एप्लीकेशंस। ठीक, टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं यहाँ पर। हम टर्बो सी प्लस प्लस विंडोज़ के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स के लिए भी और मैक के लिए भी ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आगे देखते हैं। डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज़। ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस विंडोज XP 7, 8, 10, 11 के लिए अवेलेबल है। देखो मैंने अभी बताया था पीछे कि मोर देन वन वेबसाइट्स आर अवेलेबल। एक वेबसाइट हमारे पास है filehorse.com। हम इस वेबसाइट से टर्बो सी प्लस प्लस का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पर जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे फाइल हॉर्स। देखिएगा, ये देख पा रहे हैं आप कि https://filehorse.com। यहाँ से हम टर्बो सी प्लस प्लस को डाउनलोड करेंगे। इसके बाद एक इंटरफेस ओपन होता है। ये टर्बो सी प्लस प्लस 2.64 MB का एक सॉफ्टवेयर है। लेटेस्ट वर्जन है मार्च 5, 2025। फ्री डाउनलोड, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम डाउनलोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट डाउनलोड, वर्जन है 3.7.8.9। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज़। टू 2.6 MB का एक सॉफ्टवेयर है ये, साइज 2.6 MB। और 30 बस कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे और उस पर कुछ प्रोग्राम्स हम बनाएंगे और उसको रन करेंगे। बस कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है तो प्लेस कर सकते हैं। एक यहाँ फोल्डर ले लेते हैं हम, या इसको डेस्कटॉप पर एक फोल्डर ले लेते हैं और वहीं पर इसको हम ये फोल्डर में जाते हैं और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं।
अब यहाँ से इसको हम इंस्टॉल करेंगे। डबल क्लिक करते हैं इस पर और डबल क्लिक करने के बाद इसको यस कर देते हैं। जो कह रहा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम एन अननोन पब्लिशर, ठीक है, यस कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं और जो इसका एग्रीमेंट है, लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट और इंस्टॉल, और ये हो गया फिनिश। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है और इंस्टॉल होकर ये पहुंचा है हमारे डेस्कटॉप पर। देख पा रहे हैं आप, देखो ये रहा, ये इसका आइकन है। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ से, ये कुछ बने बनाए प्रोग्राम्स हैं, एग्जाम्पल हैं। यदि हमें कुछ नया प्रोग्राम बनाना है तो हम इसको एक न्यू में जाएंगे, फाइल ऑप्शन में एक सब ऑप्शन आता है न्यू, यहाँ क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम अपना कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सेम प्रोसेस है कि एक न्यू फाइल ले लेते हैं और उसको पहले हम सेव करेंगे। नेम कोई भी हो सकता है, मैं तो एरिया, तो वही सेम दो हेडर फाइल ले लीजिए, CLUD STGIR.h। यदि आप चाहो as per your need you can mention about what I doing now, तो हम कमेंट ले लेते हैं। write a program to calculate area of circle rectangle and triangle using function, ये एक मेन पॉइंट है, using function in C programming। तो ये हम कमेंट यूज कर सकते हैं इस तरह से, इसको क्लोज कर देते हैं दिस टाइप, राइट। एक हेडर फाइल और ले लेते हैं, void main, ये सब आप पहले से जानते हैं, void main हेडर फाइल्स, राइट। इससे पहले क्या करना है कि हमें फंक्शन डिक्लेरेशन, जो हम पहले बात कर चुके हैं, ये एक मेन पॉइंट है कि मैं बता चुका हूँ पहले ही अबाउट फंक्शन डिक्लेरेशन। और यदि पता है तो प्रोग्राम को समझना आसान हो जाएगा, राइट। कमेंट पास कर देते हैं, इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, 3 फंक्शन हमें डिक्लेयर करने हैं। W
एक फंक्शन और लेते हैं, चलो फ्लोट बता भी चुका हूँ कि कौन सा वेरिएबल इंटीजर रखना है और कौन सा रखना है फ्लोट में, पहले ही डिस्कस हो चुका है। राइट, ये भी आपका फंक्शन डिक्लेरेशन है। यहाँ ले लेते हैं CLRSCR और यहाँ करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, रेडियस इंट में रखी गई है, राइट, लेंथ को भी इंट में रखा गया है और जो विड्थ है उसको भी इंट में रखा गया है, जो हाइट है वो भी, और यहाँ पर लिया गया है इंट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, प्लॉट में जो वेरिएबल्स हमें लिए हैं वो हैं जैसे कि विड्थ ली गई है और एरिया ऑफ सर्किल को भी प्लॉट में लिया गया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी प्लॉट में लिया गया है। इसको बोलते हैं, अभी मैं बता चुका हूँ, ये है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हम लिखते हैं मैसेज प्रिंट कर देते हैं अभी, और हमें प्रिंट ऐप कि हमें एंटर का वैल्यू मैसेज कुछ हो सकता है एज पर यू, रेडियस, और अब वैल्यू दे लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, है परसेंटाइल डी, रेडियस को लिया है लिया है, ठीक है, मुझे आते हैं परसेंटाइल डी ले लेते हैं एंड, और इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। यहाँ फंक्शन की कॉलिंग हुई है तो मैं बता चुका हूँ फंक्शन कॉलिंग के बारे में भी, रिकमेंड कर लेते हैं। और जो कॉल हुआ है फंक्शन, कॉलिंग ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, तो जो एरिया ऑफ सर्किल फंक्शन है उसकी कॉलिंग इस तरह कॉल किया जाएगा। ठीक है, और जब जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो जो उसकी फंक्शन की डेफिनेशन है वो कैलकुलेशन होने के बाद एक वैल्यू रिटर्न होगी, एरिया ऑफ सर्किल, और हमने दिया है प्लॉट, स्लैश हम लगा सकते हैं अभी लाइन के लिए, कोमा, दिस एरिया ऑफ सेम, एक मैसेज और खोल देते हैं, रूम टैप, एंटर द वैल्यू ऑफ, रेक्टेंगल लेना है ना, तो एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ।
ठीक है, ये रख लेते हैं मैसेज और इसके ऊपर लिखते हैं हेलो और कर लेते हैं स्कैन एफ। लेंथ और विड्थ जो लिया है वो भी हमारा परसेंटाइल डी, ठीक है, यानी इंटीजर है। एल ले लेते हैं कोमा विड्थ तो कर देते हैं तो वही सेम प्रोसेस है, यहाँ भी हमने कॉलिंग कराई है AR एल कोमा डब्ल्यू, ये हमने वेरिएबल पास कर दिए हैं। और यहाँ जो कॉलिंग हुई है, यहाँ कॉलिंग कराई है रेक्टेंगल, कॉलिंग ऑफ एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल फंक्शन को यहाँ कॉल किया है, ठीक है। जब कॉल होगा तो एक वैल्यू इस तरह आएगी जिसको हम यहाँ प्रिंट कर देंगे, ठीक। तो बोला जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और हाँ ये हमने लिया है इंटीजर, तो वैल्यू आएगी परसेंटाइल डी नोट पर। सिलेक्शन लगा लो, सिलेक्शन लगाने के बाद एरिया रेक्टेंगल आ गया है और वही से तीसरा फंक्शन है हमारा ट्राइंगल, इसके लिए भी हम एक मैसेज वैल्यू एंटर कर लेते हैं, एंटर द वैल्यूज ऑफ, तो है इसमें हाइट एंड एक है ब्रेथ, ठीक। इसको इस तरह से हम ठीक है स्कैन करा लो, मेमोरी से वैल्यू ले लेते हैं, स्कैन एफ परसेंटाइल डी, नहीं, हाइट को लिया गया है इंटीजर, जबकि ब्रेथ रखी हमने प्लॉट में, तो परसेंटाइल एफ को लेते हैं और वैल्यू रीड कर लेते हैं, एड्रेस उठाते हैं, एड्रेस पे और ये इसको कर लेते हैं और इसकी भी कॉलिंग करा लेते हैं, एटी के नाम का फंक्शन है तो इन्हें पास कर देते हैं एच एंड इसकी कॉलिंग होगी तो फंक्शन डेफिनेशन से एक वैल्यू रिटर्न होगी, उसको कहा जाता है प्रिंट एरिया ऑफ ट्राइंगल परसेंटाइल एफ कोमा क्लोज और गेट अब लिखते हैं जो हमें फंक्शंस देखो यहाँ डिक्लेयर किए हैं, ये 3 फंक्शंस, ये वाले इनकी कॉलिंग हम करा चुके हैं, इनकी जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं,
तो पहला जो फंक्शन है हमारा वो है एरिया ऑफ सर्किल FLOAT प्लॉट AC इन R FLOAT प्लॉट एरिया ऑफ सर्किल। तो यहाँ करा देते हैं इसकी कैलकुलेशन। ये है 3.14 मल्टीप्लाई R इंटू R। तो ये है फंक्शन की डेफिनेशन और ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा जहाँ पर कॉलिंग हुई है रिटर्न AC और इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक, इसी प्रकार दूसरा फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंट L कोमा इंट W। और जो इसकी कैलकुलेशन है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं R L मल्टीप्लाई W और रिटर्न कर देते हैं भाई AR को क्लोज। ठीक, इसी प्रकार है फ्लोट ट्रायंगल इंट H कोमा FLO फ्लोट OAT फ्लोट B। ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं फ्लोट में ले लेते हैं FLO फ्लोट AT है एरिया ऑफ ट्रायंगल और AT इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई H और मल्टीप्लाई B। ठीक, रिटर्न कर लेते हैं भाई AT ठीक है। तो ये तीनों फंक्शंस की डेफिनेशन हो गई। इसको एक बार सेव कर लेते हैं और कंपाइल करते हैं कंट्रोल F9। तो देखिएगा फर्स्ट टाइम यानी कि वार्निंग एंड एरर्स 0 है। कंट्रोल F9 यानी कि इसको रन कर लेते हैं और ये रन हो जाता है इस तरह से। कोई वैल्यू देते हैं हम जैसे कि ये 5। ठीक, ये भी ठीक है, आउटपुट ठीक है, दोनों का आउटपुट भी आया है। और जैसे कि 3 into 4 देखिएगा तीनों आउटपुट एकदम एक्यूरेट हैं, राइट हैं। तो इस प्रकार ये प्रोग्राम था कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। नाउ वी कैन क्लोज ऑल टेक्स्ट। कि किस प्रकार हमने इन तीनों फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट किया इन प्रोग्राम। ये वैल्यू भी हमने देखी कि हमने रेडियस की वैल्यू हमने 5 दी थी, तो 8.54 ही हमारा आउटपुट आया था। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।